ज्ञान के इस सफ़र में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग वीकली करंट अफेयर का सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं 26 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक का सभी लगभग इम्पोर्टेंट प्रश्न और उसके एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न नंबर 1 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल श्रेणी रॉकेट विक्रम-1 को किस कंपनी ने विकसित किया है, जिसकी टीम से प्रधानमंत्री ने 27 जुलाई 2026 को बातचीत किया है? तो वह कौन सी कंपनी है? तो कौन सी कंपनी है? स्काई रूट एरोस्पेस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई 2026 को हैदराबाद स्थित स्पेस टेक कंपनी यानी स्काई रूट एरोस्पेस के सह संस्थापकों यानी कि पवन चंदाना और नागा भारत डाक से बातचीत की। यानी कि स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के सह संस्थापक कौन है? पवन चंदाना और नागा भरत, जिनसे प्रधानमंत्री ने बातचीत किया है। स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल श्रेणी प्रक्षेपण यानी विक्रम-1 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। यानी कहाँ से किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और ये कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस मिशन को मिशन आगमन का नाम दिया गया, यानी कि इस मिशन को क्या नाम दिया गया है? मिशन आगमन, जो भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत है। प्रधानमंत्री ने इसे भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए एक नया आयाम और नवाचार, प्रौद्योगिकी और उद्यमशीलता में देश की बढ़ती क्षमता का प्रतीक बताया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। लोकसभा में पारित सार्वजनिक परीक्षा यानी कि अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 के तहत अनुचित साधनों पर प्रयोग पर न्यूनतम सजा को 3 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 3 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो वो 5 वर्ष कर दिया गया है। इसका सही उत्तर हो गया बी। चलिए इसका पूरा डिटेल देखते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 27 जुलाई 2026 को लोकसभा में सह संशोधन विधेयक पेश किया, जिसे बाद में ध्वनि मत से पारित किया गया। किससे पारित किया गया? ध्वनि मत से। यह विधेयक लोक परीक्षा यानी कि अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करता है। जो अधिनियम 2024 में बना था उसमें संशोधन करके एक नया बनाया गया है, जो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और एनटीपीसी जैसी संस्थाओं पर क्या होता है? लागू होता है। न्यूनतम साल 3 से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया, यानी सजा की साल न्यूनतम जो होगा कम, यानी कि पहले न्यूनतम कितना होता था? 3, लेकिन अब न्यूनतम 5 वर्ष की सजा होगा, और अधिकतम सजा 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया है। पहले न्यूनतम था 5 वर्ष, जिसे अब कर दिया गया है 10 वर्ष की सजा, और अधिकतम जुर्माना 10 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया? 50 लाख। पहले 10 लाख जुर्माना था, अब उसे 50 लाख जुर्माना किया गया है अधिकतम। परीक्षा सेवा प्रदाताओं पर अधिकतम जुर्माना 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपया तक था, प्रति अवधि 4 से बढ़ाकर 8 वर्ष कर गया है। यानी कि पहले जो परीक्षा लेता था जो इंस्टीट्यूट, उस पर कितना था? अधिकतम जुर्माना 1 करोड़, जिसे बढ़ाकर अब किया गया है 5 करोड़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 से। 26 जुलाई 2026 को द्रास में 27वें कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री ने किस ऑपरेशन को पाकिस्तान के हर दुस्साहस का निर्णायक जवाब देने के लिए भारत की क्षमता का प्रमाण बताया? तो किस ऑपरेशन की? तो स्वाभाविक है, अभी से कुछ दिन पहले कौन सा ऑपरेशन हुआ था? ऑपरेशन सिंदूर। तो चलिए इसका डिटेल भी देखते हैं। 26 जुलाई 2026 को लद्दाख के द्रास यानी कि लद्दाख के द्रास में 27वें कारगिल दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री ने कारगिल युद्ध के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। रक्षा मंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के हर दुस्साहस का निर्णायक जवाब देने के लिए भारत की क्षमता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय के दिवस के अवसर पर देश के वीर जवानों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त किया है। यानी कि यह दिवस प्रतिवर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में भारत सेना की विजय की स्मृति में मनाया जाता है। यानी कि 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था, उसी के विजय के उपलक्ष्य में भारतीय सेना के स्मृति में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4।
29 जुलाई 2026 को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में जलावतरित मछलीपट्टनम में माहे श्रेणी के पनडुब्बी रोधी उथले जल युद्धपोत में कौन सा है, यानी कि कौन सा है, कितना नंबर का पूछ रहा है, तो कितना नंबर का है बताइए आप लोग। 7वां नंबर का है, इसका सही उत्तर सी हो गया। चलिए इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। 29 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में माहे श्रेणी के, यानी किस श्रेणी के, माहे श्रेणी के 8 जहाज़ों की श्रृंखला, यानी कि 8 जहाज़ों की श्रृंखला था, जिसमें 7वें पनडुब्बी रोधी उथले यानी कि युद्धपोत मछलीपट्टनम का जलावरण किया है। यानी कि यह टोटल कितना श्रेणी का है, 8 श्रेणी का, जिसमें यह इसका नंबर है 7वां। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह स्वदेशी युद्धपोत पनडुब्बी रोधी अभियान यानी कि तटीय जल में निगरानी और कम तीव्रता वाले समुद्र अभियान के लिए डिजाइन किया गया है। यह श्रेणी की परियोजना भारतीय नौसेना की स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता रक्षा उत्पादन नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी कि किस श्रेणी का है, स्वदेशीकरण जो और आत्मनिर्भरता, यानी कि भारत खुद वो चीज़ बनाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इससे पहले इस श्रेणी का INS मलवन, यानी कि इससे पहले जो था INS मलवन जुलाई 2026 में ही नौसेना को सौंप दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई, तो उसी पे प्रश्न है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई 2026 पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के अनुसार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले कितने वर्षों में बाघों की संख्या और बाघ अभयारण्यों में उल्लेखनीय वृद्धि हुआ है। तो पूछ रहा है जो जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस था उसी दिन केंद्रीय मंत्री जो भूपेंद्र यादव जी हैं, उनके अनुसार वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले कितने वर्षों में बाघों की संख्या और बाघों के अभयारण्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुआ है। तो कितने वर्षों में हुआ है, 12 वर्षों में। चलिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। 29 जुलाई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में बाघों की संख्या और बाघ अभयारण्यों में उल्लेखनीय वृद्धि हुआ है। कितने वर्षों में, 12 वर्षों में। चलिए नेक्स्ट। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए बाघ संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इसी क्रम में नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्राण उद्यान में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई भी मनाया गया है। यानी कि 28 जुलाई को क्या मनाया गया है, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, यानी कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस याद रखिएगा 28 जुलाई। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत विश्व के सर्वाधिक बाघ आबादी संरक्षित है। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ रहता है, भारत में, जो कि वैश्विक बाघ संरक्षणों में भारत की अग्रणी भूमिका को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। वित्त वर्ष 2025-26 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि RRB यानी कि रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक RRB ने अब तक का सर्वाधिक शुद्ध लाभ कितना अर्जित किया है। यानी कि वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि RRB ने अब तक का सर्वाधिक शुद्ध लाभ कितना अर्जित किया है। तो अब तक का कितना किया है, 10,177 करोड़। याद रखिएगा आप लोग, 10,177 करोड़। RRB का फुल फॉर्म क्या है, रीजनल रूरल बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 28 जुलाई 2026 को जारी आंकड़े के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB ने वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक का सबसे अधिक 10,177 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। यानी कि अभी तक इतना लाभ अर्जित कभी ने नहीं किया था। वो लाभ कितना है, 10,177। इसके साथ ही RRB ने अन्य वित्तीय मानकों जैसे कि पूंजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति गुणता में भी अंतर सुधार दर्ज किया है। यह प्रदर्शन RRB के समेकीकरण यानी कि और डिजिटलीकरण जैसे सुधारों का परिमाण है। यानी कि यह डिजिटलीकरण के कारण आसान बनाया है लोगों को। यह सुधार वित्तीय समावेशन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की सरकार की नीति को दर्शाता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7, वित्त वर्ष 2025-26 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी कि पीसीएस, पीसीबी यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी कि जीएनपीए यानी कि ग्रॉस एनपीए ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। यह स्तर क्या है? तो यह स्तर क्या है आप लोग बताइए कमेंट में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1.9%। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 28 जुलाई 2026 को जारी आंकड़े के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी कि पीसीबी यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, जो एनपीए होता है वो पूछ रहा है, और एनपीए में भी कौन एनपीए? ग्रॉस एनपीए वर्ष 2025-26 में ऐतिहासिक निचले स्तर यानी कि 1.9% पे पहुंच गया है। इस अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अब तक का सबसे अधिक 1.9 करोड़ रुपया का शुद्ध लाभ भी अर्जित किया है। 1.98 लाख करोड़ रुपया का क्या है? शुद्ध लाभ अर्जित भी किया है। यह सुधार बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता, जोखिम प्रबंधन और वसूल तंत्र में सुधार को दर्शाता है। यानी कि अब वो क्या है? बैंकों का पैसा लेके लोग कम बचा पाते हैं क्योंकि उनके पास वसूली तंत्र क्या है? मजबूत हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह आंकड़े भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती और स्थिरता का महत्वपूर्ण संकेतक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीतने पर प्रधानमंत्री ने 26 जुलाई 2026 को किस खिलाड़ी को बधाई दिया है? तो किस खिलाड़ी को बधाई दिया है? मीराबाई चानू को। इसका सही उत्तर हो गया पी, मीराबाई चानू। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2026 को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीतने पर भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी। इस दौरान भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चनबम ने रजत पदक जीतने पर प्रधानमंत्री से गर्व व्यक्त किया। आगामी दिनों में गुलवीर यानी कि 10,000 मीटर रजत, हरजिंदर कौर महिला में था वो 69 किलोग्राम रजत, और सुरवेश कुरसारे यानी कि ऊंची कूद रजत, और शर्मिला जो थी वो महिला शूट यानी कि महिला शॉर्ट फुट लगभग यानी कि F57 में स्वर्ण पदक जीता था, सहित कई भारतीय खिलाड़ी ने पदक जीता था। ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को गौरवान्वित फील कराया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9, 28 जुलाई 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद पर कार्यकाल के कितने वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रपति भवन में विशेष पहल शुरू किया गया है? यानी कि 28 जुलाई 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद पर कार्यकाल के कितने वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रपति भवन में विशेष पहल की शुरुआत किया गया है? तो किस पहल की? विशेष पहल की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 वर्ष। इसका सही उत्तर हो गया 4 वर्ष। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 28 जुलाई 2026 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपने राष्ट्रपति पद पर कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में कई पहल शुरू किया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन में 5 स्मृति पुस्तक में जारी होगी, यानी कि, और दूसरा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था। यानी कि 15 जुलाई 2022 को ही वो भारत का कितना नंबर के राष्ट्रपति हैं? 15वां नंबर के। इस आयोजन राष्ट्रपति भवन की पारदर्शिता, संस्कृति विरासत संवर्धन और जन जुड़ाव बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम क्वेश्चन है हमारा। वेब्स डिजिटल प्लेटफॉर्म जो मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिए व्यापार, निवेश और नवाचार के अवसर का विस्तार करता है, किस मंत्रालय से संबंधित है? तो किस मंत्रालय से संबंधित है? कमेंट में आप लोग उत्तर दीजिए इसका। चलिए हम ही बताते हैं। सही उत्तर इसका क्या हो गया? सूचना एवं प्रसारण मंत्री। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
29 जुलाई 2026 को सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बताया कि वेब्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र के लिए व्यापार, निवेश और नवाचार के अवसरों का विस्तार किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक वैश्विक लाइव इनोवेशन में नेतृत्व हासिल करना है। कब तक? 2030 तक। और क्या? वैश्विक लाइव इवेंट्स में नेतृत्व करना है। वैश्विक लाइव जो इवेंट होता है उसमें नेतृत्व करना है। कब तक? 2030 तक। वेब्स पहल भारत की संरचनात्मक अर्थव्यवस्था यानी कि क्रिएटिव इकोनॉमी को वैश्विक मंच पर सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वेब्स मिशन क्या है? ये भारत को मजबूत करेगा। और किसमें? क्रिएटिव इकोनॉमी में। इससे पूर्व सूचना प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल क्रिएटर को बढ़ावा देने हेतु जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू किया था। कौन सा चैलेंज? जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। चलिए, हमारा 10 प्रश्न हो गया है। मिलते हैं अगले वीक में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करें।